कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही गहरी चेतावनी देती हैं। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। एक ऐसा सबक जो अनदेखे खतरों के बारे में हमें आगाह करता है। क्या हो सकती है एक ट्रेन टिकट की कीमत? 100 रुपए? 500? लेकिन क्या हो अगर किसी को एक टिकट के बदले अपनी आत्मा ही देनी पड़ जाए? आज की कहानी में यात्री ने ये कीमत चुकाई और यकीन मानिए ये पैसों से कहीं ज्यादा थी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के किरदार जतिन से। जतिन आधी रात को एक ट्रेन का इंतजार कर रहा है, पर यह कोई मामूली स्टेशन नहीं है और ना ही ये कोई मामूली रात है। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। चारों तरफ घना सन्नाटा जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ रही है। पूरे प्लेटफॉर्म पर जतिन के सिवा और कोई नहीं। एक ऐसा अकेलापन जो दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। अक्सर ऐसी डरावनी कहानियों की शुरुआत एक चेतावनी से ही होती है ना, एक ऐसा इशारा जिसे कहानी का हीरो हमेशा हमेशा नजरअंदाज कर देता है और बस वहीं से उसकी किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है, एक भिखारी जतिन के पास आता है। लेकिन वो भीख नहीं मांगता, बल्कि एक अजीब सी विनती करता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, इस ट्रेन में मत चढ़ना। पर जतिन बहुत थका हुआ था, उसे तो बस घर पहुंचना था। उसने उस भिखारी की बात को बकवास समझकर अनसुना कर दिया, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते ही जतिन को बड़ी हैरानी होती है। पूरी बोगी खाली है, सिवाय एक आदमी के जो चुपचाप एक कोने में बैठा है। उस डरावने माहौल में उस अकेले सहयात्री को देखकर जतिन को थोड़ी तसल्ली होती है, पर उसे क्या पता था कि असलियत कुछ और ही है। वो जो रहस्यमय आदमी था, वो असल में एक भूत था। कई दशक पहले उसी ट्रेन में, उसी सीट पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और तब से उसकी आत्मा उसी दर्दनाक पल को बार बार लगातार जीने के लिए मजबूर थी। वो एक कभी न खत्म होने वाले अलौकिक चक्र में फंस चुका था। उस भूत की जतिन से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। उसका मकसद तो कुछ और ही था। दरअसल अपने श्राप को तोड़ने के लिए उसे एक रिप्लेसमेंट चाहिए था। किसी ऐसे को ढूंढना था जो उसकी जगह ले सके। और फिर जतिन के सामने एक भयानक सौदा रखा जाता है। एक ऐसा चुनाव जिसके दोनों ही रास्ते मौत की तरफ जाते थे। या तो वो उस भूत की जगह ले ले और हमेशा के लिए इस ट्रेन में कैद हो जाए, या फिर उसके साथ ही पटरियों पर अपनी जान दे दे। मतलब ये एक ऐसा जाल था जिससे बचकर निकलना नामुमकिन था। तो इस पूरी खौफनाक कहानी का मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उस अंदर की आवाज के बारे में जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो भिखारी की चेतावनी जतिन के लिए वही आवाज थी जिसे अनसुना करने की कीमत उसे अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकानी पड़ी। तो जाहिर है इस सौदे का अंजाम बहुत ही दुखद हुआ। एक रूह को आज़ादी मिली तो दूसरी हमेशा के लिए गुलाम बन गई। एक बदलाव हुआ जो भयानक भी था और जिसे अब पलटा नहीं जा सकता था। ये किस्मत का एक बहुत ही क्रूर मजाक था। पहली आत्मा को तो दशकों के दर्द और पीड़ा से मुक्ति मिल गई, उसे शांति मिल गई, लेकिन उसकी आज़ादी की कीमत जतिन को चुकानी पड़ी। अब जतिन उसी चक्र में, उसी दर्द में, उसी इंतजार में हमेशा के लिए फंस गया था। और इस तरह जतिन उस अलौकिक ट्रेन का नया भूत बन गया। अब वो उसी खाली बोगी में बैठकर उसी सुनसान रास्ते पर तब तक भटकता रहेगा जब तक कि उसे अपनी जगह लेने के लिए कोई अगला यात्री नहीं मिल जाता। कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर उस ट्रेन में अगला मुसाफिर कोई और चढ़ता है और जतिन उसके सामने वही सौदा रखता है, तो उस इंसान का फैसला क्या होगा?